ગુરુવાર મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણે ગુરુવારી મીટિંગ ને આપણે બધાને સ્વાગત છે. હું મારી વાત હિન્દીમાં રજૂઆત કરું. આજે આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આજના સમયમાં ખાલી આપણે કહું છું તમે સ્વિચ ઓફ કરીશ. आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा हम करेंगे. खाली ये अहमदाबाद गुजरात का ही नहीं, सारा दुनिया का टॉपिक शायद है. सारा समाज का, घर का, हर तरह का समाज जो है इसका समय टॉपिक है. परिवार का टॉपिक है. जीना सब चाहते हैं. आप जितना भी गाना सुने होंगे, हम जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं. लेकिन कितना लोग जी सकते हैं फुल लाइफ, फुल ऑफ लाइफ जो कहते हैं, पूरा जिंदगी जी लिया मैंने. कितना लोग जीते हैं? कितना लोग सवेरे उठते हैं और कहते भगवान मेरा जान ले लो, रात को सोते भगवान मेरा जान ले लो, बहुत दिन हो गया और सह नहीं सकता हूं मैं. ये भी हमारा देश में कितने गुनगुनाते हो. ये तो कोई साहित्य में या कविता में या बहुत सारे जो शेर शायरी में तो शायद नहीं आता, मेरी जान ले लो. मैंने अपनी माँ को भी देखा हुआ है, शायद मेरी माँ को, पिताजी को भी देखा है कि एक समय पर वो लोग शायद जीना नहीं चाहते थे. कुदरत ने उनको ले लिया. जो हुआ, कुदरती मौत मुश्किल है. और इसीलिए जो आजकल जो एक प्रकार का एक फिल्म आपने देखा होगा, गुजारिश करके देखा होगा, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का, जो टॉपिक अनयूजुअल है. क्योंकि हमारा देश में एक बात कभी आज ही पेपर में आया है, मैं इसको उच्चारण बराबर नहीं कर पा रहा हूँ, वो इसीलिए मैं लिख कर रखा हूं. मैं यूथानासिया मतलब जो बीमार पड़े हुए हैं और ये कोई भी मेडिकल काम नहीं करता उनका ऊपर, जीना मुश्किल है, व्यर्थ है, उनको मरने दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. आज एक केस इंडिया में शायद पहली बार बना. एक माँ, एक कम उम्र का ये है, माँ के साथ वो बच्चा, लड़का का फोटो है सारे पेपर में. उसका जो केस है यूथानासिया, एक केस को लेकर वो फिल्म में बना हुआ है. रोज ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय फिल्म जैसा होता है, मालूम होगा वो ब्लॉकबस्टर होगा, गाना होगा, हीरो होगा, हीरोइन होगा, थोड़ा रंगीला होगा, वो होगा. लेकिन हर चीज ऐसा नहीं होता है. लेकिन परमिशन मांगना पड़ता है. लोग विश माने डेथ विश कहते हैं, लेकिन डेथ विश अलग बात है और यूथानासिया अलग बात है. डेथ विश कुछ लोग होते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, ये कवियों का बात होता है. लेकिन डेथ विश करते नहीं है. डेथ विश में कविता लिखते हैं, वो बड़ा ग्रंथ बन जाता है. तो ये अलग बात है. तो आज हमारा सुसाइड हमारे देश में जो है, घर में सुसाइड है, समाज में सुसाइड है, और सुसाइड कास्ट वाइज भी है, कम्युनिटी वाइज भी है सुसाइड्स है. और ये बहुत बड़ी मामला है. मुझे लगता है सुसाइड करना कोई भी नहीं चाहता है. आदमी जीना चाहता है. एक क्षण का मोमेंट होता है, मोमेंट, जिस मोमेंट पर वो सुसाइड कर लेता है. अगर उसी मोमेंट पर घर या समाज या ये लोग साथ साथ देते, शायद वो बच जाता. और समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करते पता नहीं. तो जीवन बहुत अमूल्य है, वेरी वैल्यूएबल है. लाइफ सारा दुनिया तो जीवन के लिए है. मेडिकल साइंस इतना लाइट वाइट, गाड़ी वाड़ी, मोटर, सब तो जीवन के लिए ही है, आनंद करने के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है. कौन मरना चाहता है? लेकिन जीवन के प्रति एक प्रकार विमुख हो जाना, लड़कों से विमुख हो जाना, पति से विमुख हो जाना, पत्नी से विमुख हो जाना, या नौकरी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, नौकरी नहीं मिलना, ट्रेन के नीचे आ जाना, ये जो चीज होती है, वो जो क्षण होता है, जो मायूसी, जो आदमी मरना चाहता है उससे पहले वो दिखता है, चेहरे से दिखता है कि मरना चाहता है. लेकिन कुछ लोग देख के भी नहीं, देखना नहीं चाहते. चलो मरने दो, तो एक घटा जाएगा समाज से, ये भी प्रकार हो जाता है. तो ये हम भी कुछ कलेक्टिव, हम जो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कलेक्टिव डेथ, वो डेथ कलेक्टिव विश भी हमारा मन में होता है. बुढ़ी गई अच्छा है, बुढ़ा गया अच्छा है. लेकिन बात यह कि बुढ़ा बुढ़ी जल्दी मरना नहीं मरते. तो मरने के लिए हिम्मत चाहिए. सब नहीं मरते. आजकल बुढ़ा बुढ़ी भी कूद के मरते हैं, पहले नहीं होता था. मरने के लिए भी यंगस्टर ज्यादा मरते हैं. यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, बहू, ये जो ज्यादा विधवा है, जो निराश्रित जो होते हैं, वो ज्यादा मरते हैं. जो काम करते हैं, जो बिल्डिंग कमाते हैं,
किसी भी तरह जिंदगी जी जाते हैं, उनमें जरा मरने का संख्या थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से। तो ये इसको लेकर आज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसका बहुत ही सोशल डायमेंशन है, बहुत ही लिटरेरी डायमेंशन है, बहुत ही हिस्टोरिकल डायमेंशन भी है, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर में गुजरात में भी पहले काम हो चुका है और ये बहुत बड़े पैमाने पर एक चर्चा आवाज में परसों हुआ था, काफी लोगों ने बहुत एंगल से बात की और आज हमारे सामने हमारे कहिए कि हमारी किस्मत अच्छी है कि आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और डॉक्टर झरणाबेन पाठक उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। फिर बाद में आपका मन में जो है वो मैंने आप चर्चा कीजिए। और बात यही है कि सुसाइड, मेरा जो बात है कि सुसाइड ना हो, सुसाइड कभी ना हो, और उसी के लिए क्या हम एक क्या बोल देवदूत बन सकते हैं, एंजल बन सकते हैं, एंजल ऑफ लाइफ। कैन यू बी द एंजल ऑफ लाइफ अगेंस्ट द डेथ? कैन यू बी? ये शायद कर हो सकता है क्या? तो चर्चा की आज मूल सूर में इसमें एक पोइट्री है, सोशल साइंस का एक प्रकार का आह्वान है, ऑप्टिमिज्म के साथ जीना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे झरना में। थैंक यू रथ भाई। एमएससी को शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। टॉपिक सुसाइड का है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है इसके बारे में बात करना। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पे एक पूरा पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आंकड़ा की बात करूंगी। मैं थोड़ा आपको आंकड़ा नहीं बोल के मैं शायद ट्राई करूंगी कुछ अलग तरह से बताना कि क्या इंटेंसिटी से सुसाइड होता है हमारे देश में और कौन करता है और किस वजह से होता है और हम क्या कर सकते हैं। जैसे रथ भाई ने बोला कि हम एंजल बन सकते हैं या नहीं, तो अगर मैं पीछे जाऊं तो पुष्पाबेन मेहता करके यहाँ पे मिनिस्टर हुई। उन्होंने 1951 से 55 तक के उनका जो पीरियड था, तब उन्होंने एक रिपोर्ट सुसाइड के बारे में स्टडी अभ्यास किया था और अभ्यास का रिपोर्ट लिखा था और फिर उन्होंने अपने उस सुसाइड की किताब भी लिखी है जहाँ पे अपना एक्सपीरियंसेस वो बता रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस में सारे इंडिकेटर्स बताएं कि राजकोट में बहुत ज्यादा होता है, सौराष्ट्र का समाज रूढ़िचुस्त फ्यूडलिस्टिक समाज में महिलाएं का प्रमाण सुसाइड में बहुत ज्यादा है। कैसे करते हैं सुसाइड उसके बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट में दिया है। और ये सारे इंडिकेटर्स जो पुष्पाबेन ने उनके रिपोर्ट में दिया है वो आज हम एनसीआरबी यानी जो गवर्नमेंट रिपोर्ट बाहर निकालती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा, उसमें ये सारे इंडिकेटर्स हैं। कौन करता है, किसके पैमाने पे ज्यादा होता है, क्या मेथड यूज करके सुसाइड होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो सारे इंडिकेटर्स को हम पक्का कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारा सोसाइटी बदला है पुष्पाबेन ने जिस नजर से तब देखा था और आज हम अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या उसमें फर्क पड़ा है या नहीं। पड़ा है तो उत्तम बात है कि हम पक्का 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, और नहीं पड़ा है तो उसका क्या कारण है कि हम इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये सारे सवाल हैं। ये सवाल में ऐसा है कि हम अगर देश का ही सुसाइड की बात करें तो हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे जो सुसाइड होता है, इंडिया उसमें 4th पोजीशन, माने हमारा टोटल 1/4 सुसाइड इंडिया में होता है। जो ग्लोबल सुसाइड होता है उसका 1/4 इंडिया में होता है। तो इतना बड़ा पैमाना है सुसाइड का। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे देश की महिला, वो ग्लोबल महिलाएं जो हैं, वर्ल्ड लेवल की महिलाएं, उसका 18% है, 18%। लेकिन सुसाइड की जो उनका रेट है, विमेन कमिटिंग सुसाइड एट द वर्ल्ड लेवल, उसमें हमारा परसेंटेज 36 विमेन है। यानी हम जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है टू द ग्लोबल इंडिकेटर, उससे डबल महिलाएं शायद अपनी जान दे रही हैं। दैट टॉक्स अ लॉट। क्यों, क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक अगर हम हर साल का देखें हमारे देश में, तो एक वलसाड़ जितना टाउन 1.7 लाख के आसपास हम सुसाइड में
उनका लाइफ को खत्म कर रहे हैं। और मैंने 30 साल का दायका मैंने 3 डिकेड देखा है, यानी 1991 से 2023 का देखने का ट्राई किया है। आगे का डेटा भी अवेलेबल है 61 ऑनवर्ड से, उतना देखने का मुझे शायद टाइम, मैंने आई कुडंट डू इट, बट सर्टेनली वन शुड। तो वो, लेकिन ये भी देखने से एक पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या होता है वो तो हमें पता चल ही जाता है। तो वो देखे तो अगर पता चलता है हमें कि एक आधा अहमदाबाद 3 दायके में खत्म हो गया है, यानी आधा अहमदाबाद यानी 40 लाख के आसपास लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। मैंने इट अगेन टॉक्स अ लॉट। मैंने अगर ये प्रॉब्लम है तो कल जैसे हमने डिस्कस किया कि ये मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये हेल्थ क्राइसिस है, इस पे ज्यादा भार देना चाहिए मेंटल हेल्थ रिलेटेड। मैं इसको डेवलपमेंटल क्राइसिस बोलती हूँ। हेल्थ क्राइसिस पक्का है, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि वो सबको इंक्लूसिव रह के चलाए, हमने बहुत सारों को छोड़ दिया है, हमारे साथ आगे नहीं बढ़ने दिया। तो जीडीपी भले एक समय पे 11% हो गया था, लेकिन हमारे लोग छूट गए थे, और हर साल हम देखेंगे तो सुसाइड का पैमाना बढ़ रहा था। तो ये डेटा के बारे में हम कहाँ, जब डेवलपमेंट का बात करते हैं तो कहाँ बात करते हैं? हम पक्का ब्रिजेस के बारे में बात करते हैं, हमारे स्ट्रीट लाइट्स के बारे में शायद बात करते हैं, डेकोरेशन के बारे में, साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात नहीं होता है। और ये सुसाइड में ये बोलना चाहूंगी कि आवाज ने भी 97-98 के आसपास में 93 का डेटा को लेके मसीह साहब, इलावेन और नलिनी बेन ने मिलके काम किया था, और उन्होंने विमेन सुसाइड और उसके फैक्टर्स के बारे में बात किया है। तो आई वुड लाइक टू टेक दैट, बट देन आई वुड आल्सो लाइक टू सब्सटेंशिएट। जी, वो रिपोर्ट अवेलेबल है अभी भी, आवाज में अवेलेबल है वो रिपोर्ट, और जी अहमदाबाद में अवेलेबल है। तो वो हम पक्का देख सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि व्हेन वी लुक एट सुसाइड में कौन कर रहा है, तो सिर्फ महिलाएं नहीं कर रही हैं, मेल एंड फीमेल दोनों का पैमाना बहुत बड़ा है। और जब मैं ये बोल रही हूँ तब विमेन के कंपैरिजन में मेल का डेथ इज हाई, डेथ रेट। हाँ, और जब ये अगर डेथ रेट देखे तो एनसीआरबी का डेटा जो जहां से हमें मिलता है, एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी खुद बोलता है कि हमारा अंडर रिपोर्टेड है। तो वो बताता है हमें कि हमारा तो 90 से ज्यादा प्रतिशत अंडर रिपोर्टिंग है, क्योंकि एफआईआर करने नहीं आते। एनसीआरबी यानी वो एफआईआर जो करने आता है, पुलिस स्टेशन से आंकड़ा कंपाइल करके रिपोर्ट को बनाया जाता है, वो है एनसीआरबी का रिपोर्ट। अब पुलिस के पास ही लोग कम जाते हैं अपना रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहां तक तो डेटा आता ही नहीं है, वहां तक डेटा आता ही नहीं है, हम माने वो डेटा तो मिलना मुश्किल है। लेकिन जो भी डेटा आया है हमारे पास वो अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन वो डेटा ऐसा बताता है कि हम 12 से 17% ज्यादा सुसाइड रेट माने 1991 के कंपैरिजन में 2023 में 20% के आसपास में सुसाइड हुआ है। मैंने थोड़ा ट्राई किया था कि ये अगर अंडर रिपोर्टेड है तो हम इसको किस तरह से थोड़ा रिलायबल बना सकते हैं। तो ग्लोबल डिजीज जीबीडी, ग्लोबल डिजीज का एक वर्ल्ड लेवल पे एक रिपोर्ट आता है, उसमें 15+ का पॉपुलेशन भी बताया जाता है। तो 15+ के पॉपुलेशन से अगर सुसाइड का रेट को दिखा जाए, उसको मैंने ट्रेस करने का कोशिश किया, तो उसमें पता चला कि हमारा अंडर रिपोर्टिंग है पक्का, लेकिन फिर भी ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, सुसाइड का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। वो 17 से 18% 3 दहाके में बढ़ा है। ये है हमारा रेट। अब बात ये है कि क्योंकि एनसीआरबी में डेटा जब सुसाइड के बारे में बात होता है, सुसाइड खुद एक क्या बोलते हैं, वो मर्डर है, ऑनर किलिंग है, सुसाइड पर सुसाइड है, ये मुश्किल है। और पुलिस तक तो बहुत सारी चीजें नहीं पहुंचती होंगी, क्योंकि आवाज के खुद के एक्सपीरियंसेस है कि बहुत बार ऑनर किलिंग का केस, यानी अगर लड़की को कोई बंदे से प्यार हो गया, वो उसके साथ भाग गई, माँ बाप ने उसे बुला के मार डाला, ये हो सकता है।
बेटी ने किसी को पसंद कर लिया, माँ बाप को पसंद नहीं पड़ा, सब ने मिलके उसको खत्म कर दिया, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें से ऐसा पता चलता है कि एक इंसान जो कल तक मास्टर्स कर रही थी, नौकरी कर रही थी, वो इंसान एक दिन खत्म हो जाती है। न पुलिस में उसका केस दर्ज होता है, न कहीं पे उसके बारे में विस्पर्स होता है, गांव में उसको ले जाके जला दिया जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अगर इतना इजी है कि इंसान को जला देना और खत्म कर देना विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट, तो माने हमारे देश में तो ये माने सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। कल कारिया साहब ने भी जो मर्डर का बोला, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दैट कि बहुत सारा चीज इसमें से सुसाइड नहीं होगा, मर्डर होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, तो वन कैन ऑलवेज से कि भाई ये सारे मामले तो पुलिस तक आते ही नहीं, ये 17% से कई दुगना चौगना होगा, ये हमारा एजम्पशन है। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो बहुत सारा एक जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि सुसाइड कौन करता होगा। सुसाइड वो इंसान करते होंगे जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, दुनिया से हार चुके होंगे, और कोई आसरा नहीं होगा उसको, और एक दिन उसने सोचा कि अपने लाइफ को खत्म कर दें। तो ये क्या, तो हमारा सोसाइटी में क्या तो ये डेवलपमेंट है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, ये देखने का ट्राई किया था, और ये कौन कर रहा है सुसाइड, ये देखने का ट्राई किया। तो वो आंकड़ा को देखते हुए ऐसे पता चला कि अगर हम मेन का देखें तो मेन का सुसाइड रेट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 47%, 49%, माने 50% ग्रोथ 3 दायके में मेन का हुआ है। हाँ, और महिलाओं का ये रेट घटा है, बहुत कम घटा है, लेकिन कंपेयर टू मेल घटा है। लेकिन इसका, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे केस रजिस्टर ही नहीं होते बिकॉज ऑफ स्टिग्मा एंड सो ऑन, ये घटा भी ना हो तो हमें नंबर्स घटा हुआ दिखा रहा है, पर इसका नेरेटिव शायद बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाए हैं। दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ डेटा सेट। सो देन हम ये जो बता रहे हैं कि मेन जो सुसाइड कर रहे हैं, ये कौन कौन मेन है जो सुसाइड कर रहे हैं? क्या मेरे आपके जैसे लोग, या हमारे आपके घर में जो रहते हैं पुरुष, वो कर रहे हैं? मेरे आपके जैसी महिलाएं जो रहती हैं, पुरुष वो महिलाएं जो रहती हैं वो सुसाइड कर रही हैं? तो डेटा एक्चुअली हमको ऑक्यूपेशन वाइज भी बता रहा है कि कौन कर रहा है। तो उसमें जो डेली वेज अर्नर्स है, जो दाड़िया मजूर जो है, अपने गुजराती में कहिए, और रोकड़िया मजूर जो हर दिन कमाता है और खाता है, और दूसरे दिन के जब सोता है तो दूसरे दिन का चिंता करता है कि मुझे कल कहाँ नौकरी करने जाना है, ये जो डेली वेज अर्नर है, जो हमारा पॉपुलेशन का बहुत मेजर चंक है, वो मेजर चंक में से 90% मेल हैं, और वो सुसाइड कर रहे हैं, उनका रेशियो ज्यादा है। वो जब हम 23-24 का, हम सिर्फ 23-24 का ही मैं देख रही हूँ, आगे का भी डेटा है लेकिन मैं अभी फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं बता रही हूँ। तो 34% ऑफ all of these, all daily wage earners are committing suicide। हाँ, तो ये बहुत बड़ा पैमाना है डेली वेज अर्नर्स का। डेली वेज अर्नर्स यानी जो हम आसपास में देखते हैं वो। तो हमारे जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट और इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारा स्टेट, उसमें अगर हम ये डेली वेज अर्नर्स को देखें तो उसका प्रतिशत है 45 to 47% इन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट लाइक गुजरात। तो फिर तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को सवाल पूछना है कि सोशल प्रोटेक्शन का क्या हो रहा है, अपना मिनिमम वेज आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उसको मेडिकल फैसिलिटी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। हमारा तो ऐसा तो क्या माने इनकम का ये क्या तो गैप है कि एक तरह हम BMW का सेल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इंसान अपनी जान दे रहा है। तो ये सारे सवाल हैं। किसको पूछें ये सारे सवाल? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट में जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास नौकरी नहीं है, उसके प्रतिशत है, ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसका नंबर बहुत कम है। नंबर जो जिसका बड़ा है वो है डेली
जो रोकड़ या मजूर है उसका बहुत ज्यादा उनका डेटा है। और जो महिलाओं में अगर देखा जाए, जो भी महिलाएं हैं, आधी महिलाएं सुसाइड कर रही है, यानी 51% महिलाएं सुसाइड कर रही हो। अगर हम 91 से देखें तो 41%, माने 41% महिलाएं एक जमाने में सुसाइड कर रही थी, वो इंक्रीज होके 51% हाउसवाइफ्स, महिलाएं और फिर हाउसवाइफ्स आर कमिटिंग सुसाइड। तो अगर हाउसवाइफ सुसाइड कर रही है और यहाँ पे डेली वेज अर्नर्स कर रही हैं, वो एक चीज हमारे स्ट्रक्चर को, एक चीज हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर में मैं मेरे भाई को बोल रही हूँ कि तू कमा के लाएगा, तेरा परिवार पालने का काम दायित्व तेरा है ना। इतना प्रेशर उसको डाला है मैंने कि उसको हर दिन सोचना है कि वो कैसे कमाए। और मैंने मेरे घर में मेरी बहन को या मैं मेरी माँ को बोला है कि तुम्हें जैसे भी है तुमको घर संभाल के रहना है। तो ये जो स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स में हमने लड़का और लड़की को फिट कर दिया है, ये जेंडर रोल्स ये सुसाइड के रेट में दिखाई देता है हमें। माने एक वन इज डाइंग बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू अर्न वेजेस, अदर इज डाइंग बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। हम रीजन अगर देखें, एनसीआरबी का डेटा भी है और रीजंस भी हैं, तो सोशल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमेन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेन। हाँ, ये बड़ा पैमाना है। लेकिन नैरेटिव क्या चलता है? नैरेटिव ये चलता है कि फार्मर्स सुसाइड होता है। फार्मर्स सुसाइड इज 6.4% of the total suicide, and this suicide every day 25,000 women are committing suicide every year. हाँ, तो 64 डेथ्स विमेन हाउसवाइफ्स आर कमिटिंग सुसाइड। तो अगर ये आंकड़ा जो है हमारा, तो क्यों हमारे नैरेटिव में हाउसवाइफ का सुसाइड के बारे में बात नहीं होता है, डेली वेज अर्नर्स के नैरेटिव की बात नहीं होता है, सिर्फ फार्मर सुसाइड के बारे में बात होता है, उसकी मूवीज बनती है, हम उसका डिस्कशन चलता है, गवर्नमेंट फार्म लोन वेव करते हैं, वो सब चलता है, लोन दिया जाता है एंड सो ऑन। बट देन एक पूरा बड़ा चंक हम छोड़ रहे हैं एंड वी आर साइलेंट अबाउट इट बिकॉज दे डोंट हैव वॉइस। हाउसवाइफ का वॉइस नहीं है, डेली वेज अर्नर्स का वॉइस नहीं है, एंड सो वो नैरेटिव का भाग नहीं है। तो अगर ऐसा है तो और इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो खास करके एनसीआरबी का खुद का डेटा बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि मैंने ट्राई किया देखना ये डेटा में कि 90 टू 99 में सुसाइड का आंकड़ा, 2000 से 2013 का सुसाइड का आंकड़ा और फिर 13 से 2023 का सुसाइड का आंकड़ा में क्या फर्क है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है कि 99 तक सुसाइड बढ़ रहा है, वो जो भी ग्रोथ हो रहा है वो हो रहा है। 16 में जब फार्मर सुसाइड का बहुत लोग क्या बोलते हैं रास्ते पे निकले, है ना, और फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ा, सरकार पे प्रेशर डाला, एनसीआरबी का रिपोर्ट को विथहेल्ड कर दिया गया था। 16, 17, 18 का डेटा को विथहेल्ड कर दिया, 19 में ये सारे रिपोर्ट्स निकले। तो वो जो 4 साल का डेटा अगर देखें तो डेटा मोर और लेस स्टैग्नेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो गवर्नमेंट ने वो 4 साल के डेटा को बहुत ही कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ सुसाइड दिखाया, माने कुछ चेंज ही नहीं है सुसाइड में। और फिर जैसे उसको छोड़ दिया गया, माने जो डेटा है उसको अगर लिया जाए तो 16 के बाद माने 17, 18, 19 में ग्रोथ दिखा रहा है। दैट मीन सर्टेनली देयर इज अ ग्रोथ, बट हमने कोई साल छुपा के रखा था, दबा के रखा था, होपिंग की ज्यादा उत्पात ना हो। और एक्चुअली वो फार्मर सुसाइड के साथ साथ तो तभी लेबर कोड के बारे में 17 में लेबर कोड के बारे में बात हो रहा था। तो अगर लेबर भी जुड़ जाती फार्मर्स के साथ तो कितना बड़ा एक मूवमेंट तैयार होता। बट देन आई थिंक वी लॉस्ट दैट चांस। यस, फिर लाइक if we look at it तो गुजरात का क्या हालत है, सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ गुजरात में। टोटल सुसाइड का गुजरात का रैंक है 5th। और जो रथ भाई बोल रहे थे कि पहले जमाने में दादी माँ बोलती थी बट कभी सुसाइड के बारे में बात नहीं करती थी, आजकल सुसाइड करते हैं।
तो करते हैं सही में। 2023 में ही 146 डेथ्स गुजरात में रिपोर्टेड हैं और गुजरात उसमें सेकंड नंबर पे है जहाँ पे रिटायर्ड लोग सुसाइड करते हैं। माने क्या हम हमारे पास ओल्ड एज पेंशन्स, उनका आफ्टर जॉब उनका देयर इज नो सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी का देयर इज नो डिस्कशन अराउंड दिस पॉइंट। और क्या गवर्नमेंट सही में इसके लिए सीरियस है? तो दिखाई तो नहीं देता है। सो देन आई क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है पक्का, क्योंकि सुसाइड करता है तो उसको अब अंत लग रहा है कि उसको अब जीना नहीं है, किसके लिए जिएगा? कल को उसके ऊपर डिपेंडेंट 5 लोग हैं जो भूखे सोने वाले हैं, तो वो कल क्या सोच के खड़ा होगा वापस, इसलिए बहुत लोग जान देते होंगे। तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी एक सिम्टम है। मेजर प्रॉब्लम तो डेवलपमेंटल इश्यू है कि क्या तो हमारा डेवलपमेंट का पैराडाइम, ये क्या तो हमारा डेफिनेशन है ग्रोथ का कि हम वी हैव लेड आवर सोसाइटी टू दिस फ्रंट। हाँ, तो आई स्टार्ट एट दैट और फिर ट्राई एंड टॉक अबाउट हाउसवाइफ सुसाइड, जहां पे मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ कि गुजरात में ये 51% तो आप लोगों को मैंने बोला कि हाउसवाइफ जो सुसाइड करती है वो इंडिया में, गुजरात में 64%। हाँ, माने क्या 64% of housewives among all female committing suicides are the housewives। यानी हाउसवाइफ जो मेरे आपके घर में है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो एंशियस है, वो दुखी है, उसको जाना है किसी के पास, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, ना फैमिली आधार है, ना परिवार आधार है, ना आसपास के लोग नेबर्स आधार है, ना एनजीओ आधार है, ना पुलिस आधार है, और नहीं ही सरकार। हमारे पास 181 है, जो हम 181 का आज ही डेटा पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल और वो सब का बात किया है, लेकिन शायद women have given up on this, women have given up on talking about it, women have given up on mentioning कि भाई हमें अबे नहीं रहना है इसमें। मोमेंट दे टॉक अबाउट इट, उसका सुनने वाला कौन है? वो अगर आवाज उठाती भी है तो हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हैं कि जहां पे 60 दिन में निकाल आना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलना चाहिए उसको, और इंटरिम ऑर्डर इमीडिएटली पास होना चाहिए। 8-1.5 साल लगता है इंटरिम ऑर्डर को पास करने में। हमारे पास कस्टडी ऑर्डर का माने लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट के अंदर, है ना, कस्टडी का है, मेंटेनेंस का है, प्रोटेक्शन का है, ये सारे हैं, लेकिन अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो प्रोटेक्शन ऑर्डर को लेते 1.5 साल, इंटरिम ऑर्डर को लेते अगर 1.5 साल निकल जाता है, तो आप सोचिए एक इंसान एक वायलेंट एब्यूजिव होम में कैसे तो जिंदा रहता होगा। और वो रहते हैं, और अगर जाके कंप्लेन करते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस बोलते हैं नहीं 498 के अंदर तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, और सास ससुर के सामने आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, या योर कंप्लेन विल नॉट स्टैंड द ग्राउंड। आप मुझे बताइए कि हम और आप शायद प्रिविलेज होंगे कि हमारा बहुत बड़ा घर होगा, सास ससुर एक दूसरे को नहीं देखते होंगे, या हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते होंगे, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारा वर्ग एक ही रूम में एक ही घर पे रहते हैं, तो जहाँ पे बीवी को मारा जाता है सासू ससुर वहीं पे खटिया दे के खड़े सोते हैं, है ना, बच्चा भी वहीं पे बड़ा हो रहा है। ऐसा तो कैसे है कि पति मार रहा है और सास ससुर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, और पति को भी मालूम है दारू पी के किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो फिर वो इंसान जो अपने बेटे को नहीं सिखा पाया कि भाई अपनी बीवी को नहीं मारते हैं, या हाथ नहीं पकड़ पाया कि ऐसे मजाल है तू बीवी पे हाथ उठाए, तो वाई शुड ही नॉट बी और शी नॉट बी चार्ज गिल्टी। बट देन एक नैरेटिव ये है कि महिलाएं लॉ का मिसयूज करती हैं और इसके चलते आपको रिपोर्ट नहीं करना है। ये अंडरलाइनिंग गाइडलाइन हर एक पुलिस स्टेशन में दिया गया है, 498 है, बड़ी मुश्किल से दिया जाता है, इंक्लूडिंग आवाज। 2-2 दिन तक नाजमा बहन बैठती है तब हमारे यहाँ पे कुछ हो पाता है, और फाइनली कोर्ट में जाके कुछ नहीं होता है। हम अभी ही बात कर रहे थे मेंटेनेंस का। एक क्या बोलते हैं, एक सुखी संपन्न
दाम्पत्य जीवन में रहने वाले हस्बैंड एंड वाइफ जो 3-3, 4-4 लाख कमाते होंगे, बच्चे को अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में देते होंगे, वो पति से बच्चों का मेंटेनेंस का लेने के लिए जब वो लड़ती है तो पति 1-2 बार मेंटेनेंस का अमाउंट देते हैं, उसके बाद वो छू हो जाता है, वो गायब हो जाता है। मेंटेनेंस क्या मानते हैं लोग? तो ऑब्वियसली हम जिस समाज से आए हैं वहां पे हम प्रॉपर्टी का राइट्स डिमांड नहीं करते हैं, न भाई से न पति से। तो मेरे पैसे से अगर घर लिया गया है तो टैक्स बचाने के लिए शायद मेरे नाम पे लिया होगा, बट मैंने कभी उस पे हक नहीं जमाया। हक यानी उसको सेल करने का भी हक मेरा है, वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। वो घर पे मैंने माँ बाप को मैं रख पाऊं वो भी मैंने कभी नहीं सोचा, और मेरे दिमाग में तो कभी आया ही नहीं। और वो समाज से मैं बड़ी हुई। तो अगर मैं उस समाज से बड़ी हुई हूँ और मेरे पास ये सारा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है और एक दिन मुझे घर से निकाल दिया जाता है और मैं मेंटेनेंस के लिए जाती हूँ, मेरे बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, तो जज मुझे 50,000 रुपए, 2 बच्चे हैं मेरे, 50,000 रुपया बांधता है, वो हस्बैंड को देने के लिए बोलता है। वो 50,000 रुपया वो हस्बैंड मेरा 5 लाख कमाने वाला बंदा 1-2 बार देता है, तीसरी बार वो गायब हो जाता है। वापस से जितनी बार आपको मेंटेनेंस के लिए जाना है यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट। 5-6 बार आप जाओगे तब आपको मेंटेनेंस मिलेगा, वापस वो 1-2 बार भरेगा, वापस गायब हो जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारी महिलाएं जो वेल ऑफ है वो भी नहीं जाती है। तो ये मिसयूज के बाद जो करता है या तो करने की कोशिश करता है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो लॉ है वो बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारी महिलाएं तो यूज ही नहीं कर पाती है। मिसयूज का तो हम बाद में बात करें। एनसीआरबी का डेटा, यस, वो कौन मिसयूज करती होगी? जिसको वकील बोलता होगा कि आप ये करिए तो मजा चखा लेंगे। हाँ, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिला को तो मालूम ही नहीं कि 498 है जैसा कोई एक्ट भी है, उसको वो बताता है वकील, तब वो एक्ट पे के बारे में बात करती है। तो ये है ये स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बात जो करना चाहेंगे कि सपोज वायलेंस होता है और मैं पुलिस के पास या घर परिवार में जाती हूँ तो मेरी माँ बाप मुझे बताते हैं कि नहीं, तुझे घर तो शादी हुआ है, जाना तो वही है, आखिर तेरा घर तो वही है, बच्चे हैं बड़े, क्या कह के तू बड़ा करेगी, सो यू आर फोर्स टू गो बैक वंस ट्वाइस थ्राइस। और वो जब वो बार बार उस घर में जाती है तो उसको पता चल जाता है कि अब वो पियर में उसकी जगह नहीं है ना, उसको रहना तो यहाँ है। फिर वो अपना डिग्निटी को लो करके, क्योंकि हर दिन अब जिसको मार भी नहीं पड़ा है लेकिन सिर्फ वर्बल भी अगर गाली दिया गया है, वर्बल गाली इज ऑल्सो मार, हाँ, वर्बल इंसल्ट इज ऑल्सो मार, और वो एक डिग्निटी को इफेक्ट करता है, उसका कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है, और उसका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चकनाचूर होता है। हमारे पास पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो खुद माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन शी हैज गिवन अप द कॉन्फिडेंस टू लिव। उसको मालूम ही नहीं है कि वो शी कुड अर्न एंड लिव इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ हर ओन। उसको ये है कि ये घर छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, 2 बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी, ये सारे सवाल है। क्योंकि बचपन से उसने आसपास में तो यही देखा है ना कि शादी होकर लड़कियां दूसरे घर जाती है, उसको कभी ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपना लाइफ को जी पाए। तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करती है, तो वो बैंगलोर से फोन करती है, बोलती है कि मैडम मैं सेबेटिकल पे हूँ अभी, लेकिन ऐसा हालत है मेरा, मैं सेबेटिकल कोर्स करने के लिए लिया था, आई कुड नॉट एनरोल इन दैट कोर्स, आई कुड नॉट गिव द एग्जाम फॉर दैट कोर्स। लेकिन क्या हुआ मेरा, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि सुबह उठ के अपने पैर को खटिया से नीचे रख पाऊं, बेड से नीचे रख पाऊं। इसको मेंटल हेल्थ क्राइसिस बोलते हैं। अगर इसको उस समय में किसी ने नहीं पचाया तो वो कब लटक जाएगी, कब अपने आप का जिंदगी को खत्म कर देगी, कब साबरमती में कूद पड़ेगी, हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो जब वो बोलती है तब हम मानते हैं कि नहीं, आपको तो वापस घर जाना चाहिए। तो ये समाज में हमने शायद खास करके हाउस वाइफ्स को वो ऑप्शन ही नहीं दिया है टू गो टू द सपोर्ट ग्रुप्स।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जो जो फंड्स आते हैं उसमें से अभी भी डेसिमल फिगर्स में विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे स्पेंड होता है, सेंसिटाइजेशन पे स्पेंड होता है। क्यों हमारे पास एडिक्वेट शॉर्ट स्टे होम्स नहीं है, अच्छे शॉर्ट स्टे होम्स जहाँ पे इंसान रह पाए? क्यों हमारे जैसे 4 बार सोचते हैं एक अच्छा मेंटेनेंस बांधने के लिए, वो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा अगर हम अच्छा मेंटेनेंस बांध देंगे तो फिर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ब्रेक हो जाएगा, उनको वो डर है। तो मैरिज ऐसा हमारा मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे महिलाएं दुखी है, और ऑब्वियसली महिलाएं अगर दुखी है तो उसका पति भी दुखी होगा, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्टनर है और एक दुखी और दूसरा खुश होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर दाम्पत्य जीवन में अगर एक सेक्शन दुखी है तो ऐसा ये रिलेशनशिप है हमारा। दैट इज द क्वेश्चन दैट वन वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड। और उसमें मुझे मैरिज को पैराडॉक्स की तरह, जब मैं डेटा देख रही थी तो मैं देख रही थी कि एक मैरिड मैन जब आप शादी करता है तो एक इंसान सुसाइड का टेंडेंसी और विमेन का सुसाइड का टेंडेंसी में क्या है। तो मेन इन मैरिज उसका है कि 6% लोअर सुसाइड का रिस्क है मेन का, और विमेन का 12% सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है शादी करता है। तो मैरिज इज अ बिग पैराडॉक्स फॉर बोथ दिस पार्टीज। सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट it has worked for many of us, but then it has killed many of us. तो इसके बारे में बात करना भी it's important, and there might be many other vulnerable groups जिसके बारे में हम नहीं बात कर पा रहे हैं। एक बात मैं करना चाहूंगी कि 95 में जो हमने बात किया था कि 95 में हाउसवाइफ्स का सुसाइड का रेट 45% था, वो आज 51% के करीबन है। और 51% जो महिलाएं हैं वो अभी शायद भावनगर जितना जो पॉपुलेशन है उतनी महिलाएं हम आज खो दिए हैं। तो ये अगर आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं है तो क्या है? और अगर हम शहरों को देखें तो ये जो पुष्पाबेन मेहता का जो रिपोर्ट है, जो शायद रूपाबेन प्रेजेंट करेंगे, सुसाइड का प्रमाण कहाँ पे ज्यादा है, तो अहमदाबाद में, सूरत में कम है, अहमदाबाद में, राजकोट में ज्यादा है। राजकोट में तब भी ज्यादा था, राजकोट में आज भी ज्यादा है। तो सोसाइटी हैज नॉट चेंज। तो ऐसा तो कैसा सोसाइटी है हमारा? और तो कितना बलि लेगा वो इंसानों की कि तब बदलेगा? ये सवाल रत भाई किसको पूछे हम? फिर एनसीआरबी में और भी डेटा है कि वो किस तरह से वो जल के मरती है, लटक के मरती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट देन दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात मुझे और एक जो बात करनी है कि एजुकेटेड और जो डेटा है हमारे पास एजुकेशन के साथ का है, नो डाउट हमारे विमेन एजुकेशन का ओवरऑल कम है। तो हम देखेंगे कि माने लड़कियां जो सुसाइड कर रही है वो ज्यादातर कम पढ़ी लिखी है। लेकिन एक जो नया ट्रेंड जो दिख रहा है कि जैसे जैसे एजुकेशन का प्रमाण बढ़ रहा है लड़कियों में, वहां पे सुसाइड का रेट भी बढ़ रहा है। तो क्या एजुकेशन जरूरी नहीं है? नहीं, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन दे रहे हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमको हमारा स्पेस दो, हमें अब और पढ़ना है, अभी मुझे शादी नहीं करना है ना? और लेकिन माँ बाप को वही पुरानी दुनिया में अभी है, 18 साल की बेटी हुई नहीं कि शादी कर देने का विचार आया उनको। तो इस वजह से बहुत सारा जो यंगर पॉपुलेशन है, दे आर स्ट्रगलिंग, वो इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। वो इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के हमारे पास तो आवाज में तो एग्जाम्पल्स भी है कि वो दौड़ के
आती हैं और बोलती है कि मैडम हम घर छोड़ के आ गए हैं। ऐसे ही एक दिन बस पकड़ के घर छोड़ के भावनगर से आ गए, बड़ौदा से आ गए, और अब हमें नहीं जाना है क्योंकि वो जिससे हमारा शादी करा रहे हैं वहां पे हमें शादी नहीं करना है। हमारे पास बहुत सारी डेंटिस्ट लड़कियां आई हैं और बोल रही कि मेरे जो हस्बैंड के साथ जो शादी करवाया पेरेंट्स ने, वहां हमें नहीं रहना है, वी वुड लाइक टू लिव अवर ओन लाइफ। अब आप अब आप देखिए, ये है दुविधा हमारी सोसाइटी की। अब पेरेंट्स को भी जब आप एजुकेशन दे रहे हैं तो सिर्फ आप शादी के लिए लड़कियां को नहीं तैयार कर रहे हैं, आप एक थिंकिंग माइंड को तैयार कर रहे हैं। ये भी अब नेक्स्ट मैंने पेरेंट्स को अब समझ लेना है कि अगर हम थिंकिंग माइंड को तैयार कर रहे हैं, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर लड़कियों को भी वो फ्रीडम हमें देना है कि वो खुद नक्की करे कि किसके साथ उसे जीना है। हो सकता है कि उसका चॉइस गलत हो सकता है कि वो जिसको पसंद करे वो गलत इंसान हो, लेकिन माँ बाप भी पसंद करे वो गलत ना निकले, वो तो डेटा नहीं बता रहा है ना। डेटा तो ये बता रहा है कि हर दूसरी हाउसवाइफ दुखी है। अगर हर दूसरी औरत दुखी है जो शादी में रही है वो, और हमारे हमारे हम जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं वहां पे तो अरेंज मैरिज ही कॉमन है ना। 95 मोर देन 95% ऑफ द पॉपुलेशन आर इन द अरेंज वेडलॉक। तो तो अगर ऐसा जहाँ पे हमारा माहौल है, वहां पे एक बार माँ बाप को थोड़ा अपने लेवल से उठ के बच्चों को थोड़ा तो चॉइस देने का जरूरत बनता है। देखे तो विश्वास तो रखिए अपने बच्चों पे कि वो जिसको पसंद कर रहा है वो इंसान कैसा है। आप उसको टाइम दीजिए ना कि वो रहे उस इंसान के साथ, वो देखे, उसको जांचे। 4 साल दीजिए, 5 साल दीजिए। भूल करेगी तो करेगी, कौन नहीं करता है भूल, लेकिन उस भूल से वो अगर वो अपना पार्टनर सही पसंद कर पाती है तो भी एक होप है कि ये सुसाइड का आंकड़ा शायद हमें कम दिखे। एक्स्ट्रा मैरिटल का अभी पैमाना जो दिखा रहा है अभियम का डेटा में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन बोथ मेन एंड वुमेन इज सो हाई। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अवर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड। इफ दैट हैज फेल्ड तो अब हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? हाँ, अब हम, हाँ, नो डाउट, वेरी सेक्रेड जन्म जन्म का संबंध। अब इससे तो हमें थोड़ा तो उठना पड़ेगा, थोड़ा सवाल तो करना पड़ेगा कि भाई सही में जन्म का, ये जन्म का देख लें, बाकी 7-6 जन्म देखा जाएगा। तो ये बोलना था। और उसके बाद और भी जो चीज बोलना है वो ये कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में बहुत बोल चुके हैं हम लोग। हम वी आर नॉट एट ऑल सेंसिटिव, हमें नहीं पता चलता है, हम उसको अलग अलग नाम से शायद पहचानते हैं, हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उसके बारे में एक अवेयरनेस रेज करना और करना हमारा, इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस एंड वी शुड डू इट एवरी डे। लेकिन जो जो मिनिमम वेज की बात है, सोशल प्रोटेक्शन की बात है, लेबर राइट्स का बात है, ऑल दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ द ब्रॉडर जेंडर इश्यूज। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक एक समाज, हेल्दी समाज नहीं होगा। अगर हेल्दी समाज नहीं है तो महिलाएं भी वहां पे सेफ नहीं है, महिलाएं भी सुसाइड करेंगी जैसे मेन करेंगे। और वो मेन 5 का अगर पेट पाल रहा है तो ऑब्वियसली वो 5 का क्या होता होगा वो जब इंसान अपना जान देता होगा। तो देर इज नो थॉट गिवन ऑन दैट। तो ये इसके बारे में बताना है। एंड that's it. I think I'm done. I'll stop here. I'll take the questions. Yeah. Thank you.